आज के इस कार्यक्रम के हमारे मौजूद मेहमान सम्मानीय एडीएम साहब, एसडीएम साहब, मेरे छोटे भाई हीरालाल जी भाटी, सम्मानीय पूनिया साहब, सभी मेरे साथीगण, वहाँ से पधारे हुए अतिथि श्याम जी और मेरे नौजवान साथियों, जिस विषय वस्तु को लेकर के हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, शायद आपकी जिज्ञासा, आपकी पिपासा शांत हुई होगी कि किस तरीके से एडीएम साहब ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को संभालते हुए और किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंटेशन किया मेरे अनुसाथी पूनिया जी ने और दिलीप जी ने। जो ज्ञान के जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, वास्तव में हमें इतना आनंद आ रहा था अभी सुनने के अंदर कि किन परिस्थितियों के अंदर ये देश आज़ाद हुआ है। बेसिकली ये एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। गांधीयन फिलॉसफी ये कोई हिंदुस्तान का विषय वस्तु नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट है और सारी बातें मैं यहाँ कर नहीं सकता, लेकिन एक आध बात आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा। एक थ्योरी दी थी, प्रेस्टिजियस थ्योरी ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का न्यासीता सिद्धांत। महात्मा गांधी जी एक वर्ड के अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो संपदा हम आप लोगों को योग्यता के रूप में या सकल पदार्थ के रूप में, किसी भी रूप में, जिसके आप होल्डर हो, जिसके आप धारक हो, आप इसके मालिक नहीं हो। आप इसके मालिक नहीं हो, मालिक तो कोई दूसरा है। आप तो ट्रस्टी हो, आप तो न्यासी हो, आप तो पन्यासी हो। आपको परम सत्ता ने विश्वास व्यक्त करके ये पद दे दिया, विश्वास व्यक्त करके ये संपदा दे दी, विश्वास व्यक्त करके ये योग्यता दे दी। उसका उपयोग जन सामान्य के लिए करो, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। एक ही विचार को अगर अमली जामा पहना लो, एक ही विचार को, तो बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। लेकिन जैसा कि मेरे बेटे दीपक ने अपना टुकड़ा व्यक्त किया था कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर फिर आज़ादी की आवश्यकता पड़ेगी। हम वापस जो है वो गोरों की जगह कालों से निपटना पड़ेगा। ये परिस्थिति हिंदुस्तान के अंदर बन रही है। एक भूखा जानवर तो खेत में घुस सकता है, लेकिन अगर दौड़ो जानवर भी अगर खेत में घुसे तो ये बीमारी का संकेत है। ये बहुत अद्भुत चीज है। गांधी जी ने कभी भी अपनी बातों के साथ में समझौता नहीं किया, नेवर कॉम्प्रोमाइज, कभी भी समझौता नहीं किया। मैं एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के अंदर यही बात एक जिक्र करूंगा। मुझे ध्यान आ रहा अपन बात करते हैं छुआछूत आज भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। आई नो वेरी वेल, आज भी पूर्णतया मुक्त नहीं है। आप कल्पना करो उस टाइम क्या परिस्थिति रहेगी। और जब साबरमती आश्रम के अंदर जहाँ गांधी जी के सारे प्रोग्राम चलते थे, वहाँ सर एक हरिजन दंपति ने जो है वो आकर के गांधी जी के सामने न्योता दिया कि हम यहाँ आश्रम के अंदर सेवा करना चाहते हैं। गांधी जी कह रहे नेकी और पूछ, ये तो काम बड़ा ही इसीलिए है, हमारा तो धंधा ही यही है, आप करिए ना। वो दोनों धड़ी लुगाई हरिजन दंपति उस आश्रम के अंदर प्रवेश ले लिया, एक रिचुअल काम करने लगे। लेकिन वहाँ मेरे जैसे जो तथाकथित अछूत के जो धनी थे, वो उनकी नाक और भौं सिकोड़ने लगी और धीरे धीरे कड़ा पिंटा बोल के पूरा निगलिया खाई बोल पड़ी। धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि कोई भी आदमी साबरमती आश्रम को जो है वो डोनेट करने के लिए तैयार नहीं हुए। अधिकांश लोग वहां से जा चुके, एक कोई गेलो गुंगो वो होड़े से एक मामला हम तो सब बात जी हो सके। गांधी जी का एहसास ही नहीं कर रहे। गांधी जी को बोला बापू आप जाते क्या हो, गाई हो कि हाल ही ठंडा बोल पड़ी, मामला तो काटो बिगड़ गई हो कि आप वो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा तो फैशन यही है। मैंने जिस आदमी को हरिजन का दर्जा दिया है, हरिजन, उसका मैं उपकार अनादर कैसे कर सकता हूँ। वो तो यही रहेंगे जिसको जाना वो जाए। उस आदमी का ढेर जानो थारा कर्म जाने, उसे में इन बिटवीन एक वहाँ से कोई जो है यात्री निकलता है, बहुत पुरानी बात, और वो आकर के हॉर्न बजाता है। वो आदमी कहने जावे कि बापू है क्या अंदर, क्या है कि 5,000 का, 5,000 के बाद बिगड़ अमाउंट, ये 5,000 का चेक लो। उस आदमी को एहसास हुआ कि कोई न कोई सत्ता है तो सही। उसने ले जा करके गांधी जी को कहा, हाथों में समझाया। गांधी जी ने कहा यही मेरा एक्सपेरिमेंट है,
मैं कभी भी सच्चाई के साथ में समझौता नहीं कर सकता, और कोई न कोई परम सत्ता इस प्रकार की है जो हम लोगों के पीछे ताकत के रूप में काम कर रही है। यदि हम सच्चाई का साथ देंगे तो सिस्टम भी हमारा साथ देगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। आप जैसे नौजवान साथियों को ऐसी बातें जीवन के अंदर, और मैं सम्मानित मंच को स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कहीं कोई दिखावा नहीं। मैंने आपको कहा भी था, हम 150, 200, 3,000, एक बार तो मेरे पास में लेटर आया कि आपको 3,000 पौधों का टारगेट दिया था भाई, तो आपने पूरा कर लिया होगा। अब लिखने वाले को होश ही नहीं है कि 3,000 कितने पौधे होते हैं, किस तरीके से। तो कुल मिला करके हमारे को बिल्कुल तय दिल से, जैसा गांधी जी अपन उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितनी शुद्धता आप अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हो वही बढ़िया है। आप नानाविध तरीके से आपने बातें सुनी, कार्यक्रम भी लंबोता लियो। मंच एडीएम साहब, एसडीएम साहब भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप बहुत ही हरे भरे अच्छे आदमी हैं, अच्छे युवा साथी, अच्छे काम करने वाले। आपका भी इस बिरसा महाविद्यालय परिवार के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार एक बार तालियों के साथ एडीएम साहब को जब भी मैंने, कई बार चुनाव होता है, कई व्यवस्था नहीं बनता कि हमारा साथी जगह 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 तोड़ फोड़ कर दी और कर दी, लेकिन मैंने जब भी इनको टेलीफोन किया है, बीच के अंदर ये आपने ट्रांजिट सेंटर भी बन गया, तब भी मैंने आपने बात करी, जब भी मैंने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका मैसेज आपके पास में तुरंत आया, तुरंत आपने उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन किया। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम आप लोगों की वजह से बना है। बेसिक एसेट आप हो तो आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ। प्लांटेशन का मैं आपको बता दूं, इट इज द पार्ट ऑफ माई एजेंडा। तो ये हर वक्त हमारे साप्ताहिक कार्यक्रमों की सफाई का भी चल रहा है, पौधों का भी चल रहा है। यहाँ सीताराम जी के नेतृत्व में औषधीय पौधे भी लगे हुए हैं। उधर रूसा के अंदर सर हमने एक गार्डन और विकसित किया, आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो कुल मिला करके प्लांटेशन करना, क्लीनिंग, ये गांधी जी का मेन पार्ट है ये सफाई, जिसका अपन ढिंडोरा पीट रहे हैं। मुझे ध्यान है कि एक बार अपने साथियों के साथ में कुंभ के मेले में चलेंगे, गए तो कोई दूसरे प्रयोजन से थे, लेकिन वो प्रयोजन में पूरा होता दिखा नहीं। तो गांधी जी ने कहा अब तो कहाँ ही करा। लोगों ने भी पूछा तो गांधी जी ने कहा एक विचार मेरे पास में है, अगर आप काम कर सको तो चाहो तो आपका आदेश दो कि या इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, बेटा पहले लेकिन आप झुंडी बनी कि इतनी ज़्यादा ये गंदगी कर रहे हैं और ये महामारी का कारण बनेगी, तो अगर आप सफाई कर सको तो इससे कोई बेहतरीन काम नहीं हो सकता। तो रियल गंदगी जो है गांधी जी ने सर्वा 15 दिन रुक करके और एक सफाई का आम जनता को विश्वव्यापी संदेश दिया। अना भुना बातें हैं गांधी जी के बारे में अपन चर्चा करा तो शायद 24 घंटे भी अपने कम होते, अपना आप इंस्टीट्यूट थी। अब तो खैर एक बातें करने का तरीका है, वोट बटोरने के जरिए है, लेकिन असल के अंदर आज भी मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर गांधी फिलोसफी का अनुपल्ला कर जाए तो आज भी सोने की चिड़िया है। थैंक यू वेरी मच।